तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरे नेक्स्ट दिन के ब्लॉग की शुरुआत होती है चाय की चुस्कियों के साथ, नमकीन चाय और उसके साथ मम्मी ने बनाया होता है मुरब्बा। मैं पी कर जल्दी से जाता हूँ ऑफिस और मैं उसके बाद तैयार होकर दिखाता हूँ अपनी तैयारी कैसे मैं करता हूँ। माउंट लगाया, हेलमेट लगाया, सारी चीज़ें मैंने लगा ली हैं। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का नज़ारा। आज धूप भी बड़ी सुहानी थी। उसके बाद मैं करता हूँ अपनी बाइक को स्टार्ट और निकलते हैं हम ऑफिस की जानिब। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बाइक की क्या हालत थी। बाइक बड़ी गंदी थी उस टाइम। तो मैं करता हूँ काम, मैं जल्दी-जल्दी करता हूँ बाइक अपनी स्टार्ट। तो चले जाते हैं हम फिर ऑफिस की जानिब। तो मैं करता हूँ उसके बाद बाइक को पूरी तरीके से स्टार्ट, लगाते हम चाबी, करता हूँ मैं उसको स्टार्टअप और देखता हूँ मैं कि सारी चीज़ें इसमें बराबर है। तो लगा ली मैंने उधर उस टाइम चाबी। आप भी बने रहो व्लॉग के साथ, क्योंकि मैं आज बड़े दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दिन ऑफिस नहीं गया था। तो उसके बाद मैं लगाता हूँ चाबी, बाइक होती है हमारी स्टार्ट। तो चले जाता हूँ मैं उसके बाद ऑफिस की जानिब। ऑफिस चलो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। व्लॉग में आप बने रहें। तो जब मैं जाता हूँ ऑफिस की तरफ, तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ ऑफिस की जानिब। तो पहुँच जाते हैं हम उसके बाद ऑफिस। तो पहुँच गए हम उस टाइम ऑफिस अपने। तो निकालता हूँ मैं फ़ोन वोन वगैरह सारी चीज़ें निकाल के, चाबी वाबी अपनी जेब में रखता हूँ। उसके बाद मैं चले जाता हूँ अंदर। तो दिखाता हूँ मैं आपको अपना डोमिनोज़। तो उसके बाद मैं बैक यार्ड से पीछे वाले रास्ते से चला जाता हूँ, क्योंकि आगे वाला रास्ता अभी बंद था। तो मैं चला जाता हूँ बैक यार्ड से ऑफिस की जानिब। जब मैं ऑफिस के अंदर चला जाता हूँ तो मिलते हैं मुझे उस टाइम नुमान भाई। मिलते हैं नुमान भाई, करते हैं वो सलाम मेरे को। तो आकिब भाई भी मिल जाते हैं मेरे को, करता हूँ मैं इनको सलाम। तो ये बोलते हैं क्या हाल चाल, आपके घर में सब ठीक ठाक? तो क्या हाल चाल, मैं ऐसे ही पूछता रहता हूँ, मस्तियाँ करता रहता हूँ इनके साथ। तो होती है हमारी मस्तियाँ दिन भर की शुरू। तो उसके बाद क्या होता है, तो आता है आकिब भाई को ऑर्डर, वो उठते हैं और ये देखिए हमारे प्यारे से हमारे शिफ्ट मैनेजर जो होते हैं, इनका नाम है जुल्फी भाई। तो ये भरते हैं इनके लिए ऑर्डर, जो आकिब भाई को लेना होता है ऑर्डर। तो मैं पूछता हूँ आकिब भाई से कि आकिब भाई क्या मतलब ऑर्डर आप ले जाएंगे तो कैसा है? बोल रहे हैं आज का मौसम बड़ा सुहाना है, बड़ा अच्छा प्यारा लग रहा है मौसम, तो मैं इस मौसम में बड़ा अच्छे से आज ऑर्डर ले लूँगा। तो इनको देते हैं जुल्फी भाई, जो कि हमारे शिफ्ट मैनेजर होते हैं, वो उनको ऑर्डर देते हैं। मैं पूछता हूँ जुल्फी भाई से कि जुल्फी भाई ऑर्डर में कितना क्या है? तो जुल्फी भाई बोलते हैं, तो इसी टाइम आता है मेरा भी ऑर्डर। तो मेरा ऑर्डर आता है ख्वाजापुरा नौशहरा की तरफ। तो मैं जल्दी-जल्दी इनको बोलता हूँ मेरा ऑर्डर दीजिए और मैं चले जाता हूँ। तो उसके बाद पहुँचते हैं हम कस्टमर के पास। तो यहाँ पे प्यारे-प्यारे 2 बच्चे होते हैं और सर होते हैं जिन्होंने ऑर्डर करवाया होता है। ये मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से हम आए? मैं बोलता हूँ गोजवारा से। सारी चीज़ें होकर मैं इनको दे देता हूँ अपना ऑर्डर। पहले मैं निकालता हूँ ग्लव्स अच्छे से। तो सर कहते हैं मैं कहाँ से ये करूँ? मैं इनको देता हूँ ऑनलाइन पे। ये बोलते हैं किस पर ऑनलाइन करवाना है? तो मैं बोलता हूँ सर ये लीजिए, आप इस पर कीजिए ऑनलाइन। तो मैं यहाँ से इस प्यारे से बच्चे को हाथ फेरता हूँ और कहता हूँ कि किसको खाना है? तो ये कहते हैं कि मुझे खाना है। तो इसी के साथ सर ले लेते हैं। मैं निकालता हूँ अपने बैग में से इनके लिए ऑर्डर। इस ऑर्डर को ऊपर से थोड़ा-सा स्लैच उठ गया था, तो मैं दे देता हूँ इनको ऑर्डर छोटे बच्चे के हाथ में और सिज़लिंग्स देता था सर के हाथ में। तो सर ने बोला दीजिए मेरे को सिज़लिंग्स। तो मैं इनको दे कर आता हूँ सिज़लिंग्स। तो हम करते हैं उसके बाद जाते हैं हम डीएसएलआर शॉप। मुझे जाना होता है डीएसएलआर शॉप, क्योंकि मुझे खरीदना होता है तो उसके बाद जाते हैं हम डीएसएलआर हब, जो कि है रैनावारी के बीचों बीच। तो मैं इन भाई से पूछता हूँ कि चलिए मैं मिलता हूँ आपको, पहले मैं देख लेता हूँ सारी चीज़ें, फिर मैं जाता हूँ नीचे अपनी बाइक की जानिब। अब मुझे जाना होता है ऑफिस और मैं करता हूँ उसके बाद अपनी बाइक को स्टार्ट। पहले मैं निकालता हूँ ग्लव्स। तो पहनते हैं हम ग्लव्स और मैं लगाता हूँ चाबी और अपना फ़ोन
बिल्कुल अपने स्टैंड में। तो उसके बाद मैं करता हूँ जल्दी-जल्दी से काम, क्योंकि ऑफ़िस में बहुत सारी ऑर्डर्स थे पेंडिंग, तो मैं लगाता हूँ जल्दी-जल्दी चाबी लगाता हूँ मैं जल्दी-जल्दी, क्योंकि पता नहीं मेरी बाइक में क्यों नहीं चाबी जल्दी लग जाती है। पता नहीं मेरे को शायद ख़राब हो गया है, इसको मैं लॉक ठीक करवाने के लिए कल या परसों ले जाऊँगा। तो उसके बाद जो ये भाई हैं ये बोलते हैं आइए चाय पिए। मैं बोलता हूँ सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना कुछ बोल दिया है, बस यही चीज़ अच्छी है। तो हम निकल जाते हैं उसके बाद ऑफ़िस जाने के बाद ऑफ़िस की जानिब जब मैं चला जाता हूँ तो मेरे माइंड में ये ख़्याल आता है कि मैं कब माउंट को एक कैमरा ख़रीदूँगा अच्छे से, जो कि पूरा कवरेज में आ जाएगा। तो उसके बाद जाते हैं हम ऑफ़िस की जानिब चलते हैं। आप जुड़ते रहो व्लॉग के साथ, अब देखते रहो व्लॉग में क्या-क्या चीज़ें मैं दिन भर करता रहता हूँ, ऑर्डर्स कैसे पहुँचवाता हूँ। तो पहुँच जाते हैं हम बिल्कुल गोजवारा चौक के पास ऑफ़िस के करीब, और यहाँ पे इतना ट्रैफ़िक जैम होता है कि पूछने की बात नहीं। क्योंकि आपको पता है मैंने आपको पहले ही बोला था ज़्यादातर श्रीनगर में बहुत सारी जगहों पे ट्रैफ़िक जैम होता है। तो हम जाते हैं, इस गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद मैं जाता हूँ ऑफ़िस की जानिब। बिल्कुल आप देखते रहें कि हम कैसे व्लॉग में ऑफ़िस की जानिब भी चले जाते, क्योंकि ट्रैफ़िक जैम बहुत ज़्यादा था उस टाइम, और आज का दिन भी सनी डे था, बड़ा ही अच्छा प्यारा था। तो मैं लगा लेता हूँ जल्दी-जल्दी अपनी बाइक को साइड, और दिखाता हूँ उसके बाद आपको डोमिनोज़। तो मैं उतरता हूँ बाइक से नीचे, जल्दी-जल्दी मैं निकालता हूँ मैं चाबी-वाबी सारी चीज़ें, फ़ोन को निकालता हूँ फ़ोन होल्डर से जल्दी-जल्दी, क्योंकि मुझे आया होता है कॉल, क्योंकि जुल्फ़ी भाई ढूँढ रहे होते हैं, इन्होंने ऑर्डर पैक किया हुआ होता है। तो मैं जल्दी-जल्दी निकालता हूँ अपने डिब्बे से बॉक्स को, जल्दी मैं चला जाता हूँ। उस टाइम मेरे को इतना देर होता है कि जुल्फ़ी भाई जो हमारे शिफ्ट मैनेजर हैं, वो जल्दी-जल्दी मेरे पास आ जाते हैं। उसके बाद मैं दरवाज़ा खोलने ही वाला होता हूँ, तो जुल्फ़ी भाई कहते हैं शिफ्ट मैनेजर मैंने अंदर ऑर्डर रख दिया है, आप अपना ऑर्डर उठाएँ और ले जाएँ। मैं कहता हूँ ठीक है, शुक्रिया। तो उसके बाद क्या होता है, मैं देखता हूँ कि हाँ, मेरे को शायद ऑर्डर आया है, मैं उठाने के लिए लेता हूँ ऑर्डर यहाँ से, तो आके भाई कहते हैं जाओ जल्दी ऑर्डर डिले हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास होते हैं 30 मिनट्स तक हमें डिलीवरी पहुँचानी होती है। अब कभी टाइम लगता है, तो वो होते हैं 45 मिनट्स, डोमिनोज़ का एक रूल है। तो मैं जल्दी-जल्दी से डोमिनोज़ के रूल को फ़ॉलो करके अपनी बाइक की तरफ चला जाता हूँ। बाइक की तरफ चलने के बाद मुझे दिमाग में ख़्याल आता है कि मुझे जल्दी-जल्दी कस्टमर के पास पहुँचना है, वरना ऑर्डर डिले होने की वजह से कस्टमर हमें कभी बोलता है कि हमें ऑर्डर नहीं चाहिए। तो इसी में एक चीज़ आ जाता है, जब मैं बाइक स्टार्ट करने वाला होता हूँ, मैं ग्लव्स-व्लव्स पहन लेता हूँ। पहले मेरे हाथ में अंदर से मैंने एक पाउच निकाला होता है, जिसमें सारे चार्जर्स वार्जर्स वगैरह-वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं, तो मैं लगा लेता हूँ पहले। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, तो यहाँ से आते हैं शाकिर भाई अपने, जो कि इसी डोमिनोज़ के एक राइडर बॉय हैं। तो ये बोलते हैं कि काम कैसा है? मैं बोलता हूँ सारा ठीक है। तो मैं इनको बोलता हूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि ज़रा एक बार अपनी आउल लाइट इसमें चला दी, क्योंकि इनके पास है पल्सर 220 एबीएस की नई मॉडल। तो मैं इनको बोलता हूँ आप एक काम कर दीजिए, मेरे लिए एक आउल लाइट जो है इसको प्लीज़ खोल दे दीजिए। ये बोलते हैं कि पहले मुझे ये बताओ कि अंदर कैसा काम है? मैं बोलता हूँ सब ठीक-ठाक, अच्छा चल रहा है। तो ये खोल लेते हैं मेरे लिए ये इजेक्टर लाइट, तो इन्होंने लगाया होता है। तो ये देखिए कितना प्यारा है, इसमें आउल लाइट जिसे हम कहते हैं, इजेक्टर प्लस आउल लाइट। तो मैं इनसे रुखसत यहाँ पर लेकर गले मिलता हूँ, तो मैं चला जाता हूँ ऑर्डर के करीब। तो हम पहुँचते हैं उसके बाद ऑर्डर। अब देखो कैसे मैं उसके बाद ऑर्डर पे चला जाता हूँ, और सिर्फ शाकिर भाई ये कहते हैं कि बस ये बताइए काम कैसा है? मैं बोलता हूँ कि काम ठीक है, आप आ जाइए। तो मैं चला जाता हूँ जहाँ पर मेरे को दूसरा एक ऑर्डर होता है, मैं उस भाई के पास चला जाता हूँ। तो वो भाई मुझे मिलते हैं यहाँ पे रोड पे, तो मैं फेरता हूँ गाड़ी एक कोने में, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्टैंड, और इन भाई को मैं बोलता हूँ सर आप ही का ऑर्डर है? ये बोलते हैं हाँ भाई मेरा ही ऑर्डर है, लेकिन आपने लेट कर दिया। मैं कहता हूँ कि सर कोई दिक्कत की
बात नहीं। ये बोलते हैं कि कैश रिफंड कुछ वापस आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि वो आप इन्हीं से बात कर लीजिए, सिर्फ 2 मिनट तो सर डिले थे। मैं उनके लिए इनको माफ़ी भी मांगता हूँ, ये समझते हैं बात को, बड़े अच्छे भाई थे, ये समझने लगे हमारी बातें कि हाँ इनको कुछ हुआ होगा। तो मैं इनको दे देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर। जब मैं ऑर्डर निकालता हूँ तो ये भाई साहब मुझे फिर से पूछते हैं क्या इसमें 30 मिनट्स की पॉलिसीज़ अवेलेबल है या नहीं। मैं पूछता हूँ कि नहीं सर अभी इसमें कोई, क्योंकि हमारा नया आउटलेट है, 45 मिनट्स तक डिलीवरी होती है। तो मैं इनको दे देता हूँ ऑर्डर। मैं इनको जब ऑर्डर दे देता हूँ, ये मुझसे बोलते हैं चलिए आप फिर से देख लें। तो मैं उनको नंबर दे देता हूँ मैनेजर साहब का। तो उसके बाद हम पहुँच जाते हैं ऑफ़िस। ऑफ़िस पे पहुँचने के बाद मुझे पता था कि इनको उस कस्टमर ने कॉल किया था जहाँ पर हम अभी गए थे। उस कस्टमर की बातों से लग रहा था वो इनको कॉल ज़रूर करेंगे। तो मैं यूँ ही अंदर चला जाता हूँ तो आप सीन देख पाओगे, मैं जाता हूँ पीछे वाले साइड से, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से शायद कस्टमर्स है। ये मुझसे कहते हैं, कभी कल भी एक कस्टमर ने मुझे कहा था कि आपके जो ये हेलमेट है उसमें क्या कैमरा फिक्स है। मैं कहता हूँ कि हाँ मैम। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रखते हैं हम अपने रैक में बैग, जो हाँ जहाँ से हम ऑर्डर्स लेते हैं वो बैग। तो मुझे मिलते हैं इनायत भाई और जुल्फ़ी भाई। ये मुझे जुल्फ़ी भाई कहते हैं कि आप, क्या आपने किसी को मेरा नंबर दे दिया था। मैं कहता हूँ कि हाँ जुल्फ़ी भाई मैंने ही दिया था, क्योंकि एक कस्टमर बड़ा भड़क गया था। उसने बोला कि 30 मिनट्स की डिलीवरी होती है, आप 2 मिनट डिले आए हैं तो ऑर्डर कैंसिल कीजिए। उनको बड़ा मनाने के बाद मैंने उनको बोला है कि आपको चीज़ी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो बोलने लगे वहाँ से कि हाँ चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो जुल्फ़ी भाई बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बड़े अच्छे प्यारे भाई हैं हमारे, जो समझते हैं एज़ अ शिफ्ट मैनेजर भी, एज़ अ बड़े भाई भी। यहाँ पे एक प्यारी सी बहन इसमें हाई करती है जो कि बड़ी ही प्यारी है, हँसती रहती हैं, हँसाती रहती हैं। तो कहती हैं कि भैया क्या कर रहे हो? मैं बोलता हूँ व्लॉग उठा रहा हूँ। तो उसके बाद मैं जुल्फ़ी भाई को थोड़ा-सा छेड़ता हूँ। वो बैठे हुए हैं पीसी, मैं इनको कहता हूँ कि आप दिन भर इस पीसी पे बैठे रहते हैं, क्या करते रहते हैं? उसी टाइम मेरा एक फिर से एक ऑर्डर आ जाता है। मैं निकल जाता हूँ ऑर्डर की जानिब। यहाँ पे हमारे सारे राइडर बॉय बैठे हुए होते हैं और राइडर बॉय मुझे हँसा के कहते हैं भाई साहब तुम्हारा ऑर्डर आ गया, तुम ले जाओ, हमारी फ़िक्र ना करो, तो तुम ले जाओ ऑर्डर। बड़े ही प्यारे से, बड़े ही अच्छे से मैं ले जाता हूँ ऑर्डर। मुझे लगता है कि इसमें भी डिले होने वाला है, मगर बहुत टाइम के बाद मेरे को ऑर्डर आया, लगभग शाम के टाइम मेरे को ऑर्डर आया। दिन में मैंने 2 ऑर्डर लिए थे, ये शाम के टाइम में, क्योंकि अभी ये आउटलेट जो है हवल वाला, ये बहुत कम है, तो इसीलिए मुझे लगा कि जल्दी-जल्दी जाना पड़ेगा, शाम का टाइम है। तो मैं जाता हूँ जल्दी-जल्दी अपनी बाइक को ढूँढने। मेरी बाइक कहाँ पे होती है मैं वही चीज़ ढूँढता रहता हूँ। तो मैं देखता हूँ ये वाली है, तो मुझे लगता है कि हाँ यही वाली है, मगर ये नहीं होती है, क्योंकि शाम का टाइम है, इसमें सारी बाइकें जो है एक से एक बढ़कर इन राइडर बॉयज़ ने लगाया होता है। तो मैं पहुँचता हूँ अपना ऑर्डर देने, मैं पहुँच जाता हूँ उसी टाइम ऑर्डर देने। डलगेट पहुँचना होता है तो मैं इन भाई साहब को दे देता हूँ ऑर्डर। उसके बाद हम चले जाते हैं ऑफ़िस की तरफ और मुझे यहाँ पे रुकाते हैं सर। बोलते हैं कहाँ थे, क्यों थे? क्योंकि 26 जनवरी है, तो इसीलिए 26 जनवरी के कारण यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग्स होती है। तो मैं कहता हूँ कि सर मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी देने गया था। बोलते हैं अच्छा चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो सर बड़े ही अच्छे से प्यार से मुझसे बात करते हैं, तो मैं चला जाता हूँ उसके बाद ऑफ़िस की तरफ। ऑफ़िस की तरफ चलने के बाद मुझे यहाँ पे दूसरा एक ओकेज़न आ जाता है। मुझे दूसरा, जब मैं आगे-आगे चला जाता हूँ तो यहाँ पर दूसरी बार मुझे रोका जाता है कि आप कहाँ थे? मैं बोलता हूँ सर मेरा ऑर्डर था, एक नाके पे पहले ही पकड़ा गया है और दूसरा नाका आपका। बोलते हैं अच्छा आपको 30 मिनट्स है, तो अब आप डोमिनोज़ से हैं? मैं बोलता हूँ हाँ सर मैं डोमिनोज़ से हूँ। तो ये कहते हैं कि चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, जाइए मगर जल्दी-जल्दी अपना ऑर्डर देकर वापस घर की तरफ जाइए। मैं कहता हूँ ठीक है सर। उसके बाद मैं जब चला जाता हूँ तो तीसरा एक ओकेज़न आता है, वो चीज़ भी आप देख लो इस व्लॉग में कि कैसे-कैसे दिन भर हमारा काम होता है, कैसे-कैसे ऑर्डर्स को हम डिलीवर करा देते हैं। तो मैं पहुँचता हूँ नौहट्टा चौक में, तो यहाँ पर भी मेरे को तीसरी बार चेकिंग करवा कर ये पूछा जाता है कि इसमें क्या है?
बोलता हूँ सर इसमें मेरे लिए ऑर्डर है। तो बोलते हैं ओके ठीक है, किसके लिए? मैं बोलता हूँ सर ऑर्डर था वो मैंने डिलीवर करा दिया। बोलते चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से जाइए। तो मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच सर, मैं वहाँ से चला जाता हूँ। ऑफ़िस की तरफ जाने के बाद जो ही मैं ऑफ़िस की तरफ चला जाता हूँ, मेरे दिमाग में ये ख़्याल आता है कि क्या कोई ऑर्डर होगा या नहीं होगा? बस वही चीज़ की चिंता सता रही थी, क्योंकि आज दिन में मैंने 3 ऑर्डर्स उठाए थे, क्योंकि 2 मैंने सुबह के टाइम उठाया था और आज बिल्कुल भी काम नहीं था। तो उसके बाद पहुँचते हैं हम बिल्कुल अपने डोमिनोज़ के करीब। आप देखो उसके बाद हम लगा देते हैं बाइक को साइड। तो निकालता हूँ मैं पहले बैग, डिब्बे को ऊपर उठा के मैं निकालता हूँ पहले बैग, जहाँ से मैंने ऑर्डर, जिस बैग में मैंने ऑर्डर लिया था वो बैग को निकाल कर मैं रख लेता हूँ पहले ग्लव्स को उसमें डिब्बे के अंदर, और चाबी वाबी सारी चीज़ें निकालने के बाद मैं चला जाता हूँ उसके बाद अंदर। तो फिर मैं निकालता हूँ उसके बाद सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा दिमाग सोच रहा होता है कि आज दिन भर भी मैंने कोई ऑर्डर नहीं लिया, तो क्या अंदर कोई ऑर्डर होगा? मुझ में लालच जाग लेती है कि क्या कोई ऑर्डर होगा या नहीं होगा। बस यही चीज़ सोच-सोच के मेरा दिमाग बड़ा कन्फ्यूज़न में होता है। तो मैं जाता हूँ जल्दी-जल्दी अंदर, तो मुझे मिलते हैं वहाँ पे अपने इनायत भाई, करते हैं हाय, और मोहसिन भाई करते हैं हाय हाय क्या हाल-चाल आपके? तो मैं पूछता हूँ कि हाँ ठीक मोहसिन भाई। तो मेरे लिए वहाँ पे दूसरा एक ऑर्डर बना हुआ होता है, जो कि मुझे बस डिलीवर कराना होता है। मैं देखता हूँ सबके थोबड़े जो है बड़े ही नटखट से थोबड़े हैं। ये हमारे नाइन भाई हैं जो कि बड़े ही प्यारे हैं, अभी गुमसुम से हुए थे। तो मैं देखता हूँ सब भाइयों को, सब भाई बोलते हैं कि ऑर्डर्स की बीट अब आने लगी। तो शारिक भाई बोलते हैं तेरा ऑर्डर रेडी है तो ले जा तेरा ऑर्डर। मैं बोलता हूँ कि कहाँ है मेरा ऑर्डर? बस मैं थोड़ी देर के लिए बैठ लेता हूँ, लेकिन ये मुझे चैन से भी बैठने नहीं देते। उसके बाद ये देते थे हम मेरे को ऑर्डर, और मुझे ले जाना होता है वो, तो मुझे ले जाना होता है वो हब्बा का दल। तो इशफ़ाक भाई जो हैं, वो इशफ़ाक भाई आगे चलते हैं, वो मुझे कहते हैं कि जिब्रान भाई आपका ऑर्डर कहाँ है? मैं इनसे तब तक गुफ्तगू करता हूँ जब तक हम बाहर पहुँचते हैं। तो मैं इनको बोलता हूँ कि आपका ऑर्डर, ये बोलते हैं कि मेरा ऑर्डर है बटराज कॉलोनी, और आपका, मैं बोलता हूँ कि मेरा ऑर्डर जो है वो है हब्बा का दल में। तो बोलते हैं ठीक है, और ऊपर से मेरे एक भाई मिलते हैं। उसके बाद जो ही हम और ये हब्बा का दल पहुँचते हैं, तो मैं इन सर को दे देता हूँ ऑर्डर। ये बड़े ही प्यार से मुझे कहते हैं कि आप क्या ब्लॉगर हैं? मैं कहता हूँ कि हाँ सर। इनको बड़ा ही प्यार लगता है कि बोलते हैं चलिए मैं इसमें हाय करता हूँ। तो उसके बाद जब मैं इनको सारी सिज़लिंग्स दे देता हूँ, तो मैं चला जाता हूँ ऑफ़िस की तरफ। उसके बाद मैं दे देता हूँ जो हमारे शाम के शिफ्ट मैनेजर हैं, वो है शारिक भाई, बड़े ही अच्छे, बड़े ही प्यारे। तो अंज़र भाई दे देते हैं अपना चेकआउट, मैं दे देता हूँ अपना चेकआउट, क्योंकि मैंने पहले ही चेकआउट किया होता है। तो मैं जब चेकआउट दे देता हूँ शाम टाइम पे, मैं दिखाता हूँ आपको, इशफाक भाई और आकिब भाई खा लेते हैं पिज़्ज़ा। मैं देखता हूँ सबका चेकआउट हुआ होता है यहाँ पे। चेकआउट होने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का व्यू, जो हमारे बाहर इनसाइड, जहाँ हम इनसाइड हैं उसके बाद जो बाहर का व्यू होता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि चलिए आप देखते रहें व्लॉग। तीसरे दिन का तीसरा व्लॉग कल आएगा, क्योंकि कल 26 जनवरी है, तो उस टाइम पे अच्छा सा खासा अर्निंग हो जाएगी। तो मैं निकलता हूँ घर की तरफ। मैं सारी चीज़ें, मुझे शारिक भाई बोलते हैं जो हमारे शिफ्ट मैनेजर हैं, चलिए भाई गाइस, तो बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आप सिर्फ, आपका काम है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।